हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रेप। मैं रमेश सर आज आप लोगों को कक्षा 10 का इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट लेसन द इंचेंटेड पूल का हिंदी अनुवाद करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेसन का नाम है द इंचेंटेड पूल। बच्चों, इंचेंटेड मीन्स होता है जादुई या करिश्माई। पूल मीन्स होता है तालाब या सरोवर। द इंचेंटेड पूल का मतलब हो गया जादुई तालाब। जिसको लिखे हैं सी राजगोपालाचारी। इन्होंने इस लेसन को महाभारत की कथा से लिया है। महाभारत की कथा की एक छोटी सी रोचक कहानी को इन्होंने इस लेसन में वर्णन किया है। एक बार युधिष्ठिर जब अपने भाइयों के साथ वन में रहते हैं, एक बार उन्हें प्यास लग जाती है तो एक एक भाइयों को वह पानी की तलाश में भेजते हैं। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब वह वापस नहीं आते हैं तो स्वयं उनकी तलाश तथा पानी की तलाश में चल देते हैं। आइए इस चैप्टर को आगे देखते हैं। टेक्स्ट को शुरू करते हैं कि क्या कुछ इसमें युधिष्ठिर के बारे में दिया गया है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका टेक्स्ट स्टार्ट होता है, आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। शुरू करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर वेटेड मीन्स होता है प्रतीक्षा किए। फॉर हिज ब्रदर अपने भाइयों की। एंजाइटी मीन्स होता है व्याकुल। थर्स्ट मीन्स प्यासे। तो अर्थ हो जाएगा बच्चों कि युधिष्ठिर अपने भाइयों की व्याकुल होकर और प्यासे प्रतीक्षा करते रहे। एक बार पुनः सुनेंगे। युधिष्ठिर व्याकुल और प्यासे अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते रहे। फिर आगे कहते हैं, कैन दे हैव बीन subjected to a curse, can they have, क्या वे, have been subjected का मीन्स होता है ग्रसित हो जाना। to a curse मीन्स होता है श्राप। तो सोचते हैं कि क्या वे किसी श्राप से ग्रसित हो सकते हैं, या क्या वे किसी श्राप से ग्रसित हो गए, या आर दे still wandering about in the forest in search of water, या क्या वे अब तक वन में पानी की तलाश में भटक रहे हैं। फिर आगे सोचते हैं, कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। फिर सोचते हैं, कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। तो बच्चों फेंटेड मीन्स हो गया मूर्छित हो जाना। फेंटेड मीन्स मूर्छित हो गए, डाइड मीन्स मर गए, थर्स्ट मीन्स प्यास से। तो मन में सोचते हैं कि क्या वे मूर्छित या बेहोश हो गए हैं, क्या वे मूर्छित हो सकते हैं या प्यास से मर सकते हैं। फिर आगे सोचते हैं, अनेबल टू बियर दिस थॉट्स, इन विचारों को सहन न कर सकने के कारण। बच्चों अनेबल टू बियर का मतलब हो गया सहन न कर सकना। थॉट मीन्स विचार। तो इन विचारों को सहन न कर सकने के कारण एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट। ड्राइवन का मतलब हो गया बच्चों कि व्याकुल। ओवर पावरिंग थर्स्ट मीन्स तीव्र प्यास, और तीव्र प्यास से व्याकुल हो जाने के कारण ही गेव अप मीन्स त्याग देते हैं। वेटिंग प्रतीक्षा करना। एंड स्टार्टेड और चल देते हैं
आउट टू लुक फॉर का मतलब खोज करने के लिए, ढूंढने के लिए, हिज ब्रदर अपने भाइयों को, एंड द पूल और तालाब को, होपिंग डैट इस आशा या उम्मीद से कि ही माइट फाइंड देम कि वह उन्हें ढूंढ लेंगे। फिर बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। युधिष्ठिर प्रोसीडेड मीन्स आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन मीन्स दिशा में, हिज ब्रदर हैड टेकन जिस दिशा में उनके भाई चले थे, एंड केप्ट ऑन मीन्स जारी रखे, वॉकिंग चलना, थ्रू ट्रैक मीन्स वन क्षेत्र से, थ्रू मीन्स होकर, फुल ऑफ विल्ड बियर जो जंगली भालुओं से भरा हुआ था, एंड स्पोटेड डियर मीन्स चितकबरे हिरन, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड और बड़ी जंगली पक्षियों से भरा हुआ जंगल के रास्ते से चले। फिर देखते हैं, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन, युधिष्ठिर अपने भाइयों के गए हुए दिशा की तरफ आगे बढ़े, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स और उस वन क्षेत्र से होकर चले जो जंगली भालुओं, चितकबरे हिरणों और बड़ी जंगली पक्षियों से भरा हुआ था, टिल ही केम और वह तब तक, टिल ही केम ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, और तब तक चलते रहे जब तक एक स्वच्छ जल के सरोवर तक नहीं पहुंच गए जो एक सुंदर हरे घास के मैदान से घिरा हुआ था। पुनः सुनते हैं, वह तब तक चलते रहे जब तक कि उन्हें एक स्वच्छ जल जो एक सुंदर हरे घास के मैदान से घिरा हुआ था वहाँ तक न पहुँच गए। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल, परंतु या लेकिन, व्हेन जब, ही सा वह देखे, सा मीन्स देखे, हिज ब्रदर अपने भाइयों को, लाइंग मीन्स पड़े हुए, देयर लाइक फ्लैग पोल मीन्स लकड़ी के लट्ठे की तरह। तो जब वह अपने भाइयों को लकड़ी के लट्ठे की तरह पड़े हुए देखे, अनेबल टू रेस्ट्रेन मीन्स रोकना, अनेबल टू रेस्ट्रेन मीन्स रोक न सके, हिज ग्रीफ मीन्स दुख होता है, अपने दुख को, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, लिफ्टेड मीन्स जोर से, हिज वॉइस अपनी आवाज़ को तेज किए, एंड वेप्ट मीन्स रोए, अर्थात वह जोर से रोने लगे। फिर आगे बढ़ते हैं, ही टच्ड द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, वह टच्ड मीन्स स्पर्श किए, छुए, द फेस मीन्स चेहरे को, ऑफ भीम के, एंड अर्जुन अर्थात वह भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किए, एज दे ले सो स्टिल साइलेंस एंड मर्मर्ड, एज दे ले सो स्टिल, अब वे इतने शांत और दुखी पड़े हुए थे, लेटे हुए थे, अब वे इतने दुखी और शांत लेटे हुए थे। फिर सोचते हैं, वाज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर ओप्स, वाज दिस टू बी एंड ऑफ आवर ओप्स, क्या हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। ओप्स मीन्स होता है प्रतिज्ञा करना, और एंड मीन्स
समाप्त होना, क्या हमारा अंत होना, या क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, एग्जाइल मीन्स होता है वनवास, जबकि हमारा वनवास समाप्त होने ही वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम तुम चले गए, तुम लोग चले गए। इवन द गॉड, देवताओं ने भी, हैव फॉरसेकन मी, फॉरसेकन मीन्स त्याग दिया, छोड़ दिया, इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य में, मेरे दुख में, अर्थात देवताओं ने भी मुझे दुख में छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्ब, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. As he looked as their mighty limbs, जैसे ही वह उनके शक्तिशाली अंगों को देखे, शक्तिशाली अंगों को देखे, now so helpless, as he looked at their mighty limbs, जैसे ही वह उनके शक्तिशाली अंगों को देखे, mighty मीन्स शक्तिशाली, limbs मीन्स होता है अंग, now अब so helpless, जो इतने असहाय थे, he sadly wondered, sadly मीन्स दुखी, wondered मीन्स आश्चर्यचकित थे, वह दुखी और आश्चर्यचकित हुए, who could have been powerful enough to kill them, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो उन्हें मार दे, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो उन्हें मार दे। देन तब, ही टू, तब वह भी, टू मीन्स यहाँ पे भी हो जाएगा, डिसेंडेड मीन्स उतरे, इनटू द पूल, तालाब में, तब वह भी तालाब में उतरे, ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, ओवरपावरिंग थर्स्ट, तीव्र प्यास से, ड्रॉन व्याकुल होकर, तीव्र प्यास से व्याकुल होकर, अर्थात तब वह भी तीव्र प्यास से व्याकुल होकर सरोवर में उतरे। एट वंस मीन्स तुरंत, द वॉइस मीन्स आवाज, वॉइस मीन्स आवाज, विदाउट फॉर्म, बिना रूप का, बिना शक्ल का, वार्न्ड चेतावनी दिया, तुरंत, एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न्ड, तुरंत बिना रूप वाला आवाज उन्हें चेतावनी दिया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पैराग्राफ। योर ब्रदर डायड बिकॉज, तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज मीन्स क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड, हीड मीन्स होता है ध्यान देना, ध्यान देना, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, ट्राइड मीन्स कोशिश किए, ड्रिंक मीन्स पीने, टू ड्रिंक मीन्स पीने का, वाटर पानी, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, वे बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए पानी पीने की कोशिश किए। डू नॉट फॉलो देम, तुम उनका अनुसरण मत करो, फॉलो मीन्स अनुसरण करना, तुम उनका अनुसरण मत करो या तुम उन्हीं के जैसे कार्य न करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, एंड देन, और तब, यू कैन क्वेंच मीन्स प्यास बुझाना, थर्स्ट मीन्स प्यास यानी प्यास बुझाना, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो।
दिस पूल बिलोंग टू मी, यह सरोवर मेरा है, यह तालाब मेरा है। बिलोंग मीन्स होता है संबंधित होना, संबंधित होना। यहाँ अर्थ हो जाएगा दिस पूल बिलोंग टू मी, यह पूल, यह तालाब मेरा है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को ए मोमेंट, युधिष्ठिर को एक क्षण नहीं लगा। मोमेंट मीन्स क्षण होता है, मोमेंट मीन्स क्षण होता है, अंडरस्टैंड मीन्स समझने, समझना। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड, यानी युधिष्ठिर को समझने में एक क्षण नहीं लगा डैट की दिज कुड बी नन अदर देन द वर्ड ऑफ यक्ष, कि यह यक्ष के शब्दों के सिवाय किसी और के शब्द नहीं हो सकते। ये यक्ष के सिवाय किसी और के शब्द नहीं हो सकते। एंड गेस्ट, एंड गेस्ट, गेस्ट मीन्स अनुमान लगा लिए और उन्हें अनुमान हो गया। व्हाट हैड हैपेंड, हैपेंड मीन्स घटना घटी थी। टू हिज ब्रदर, और अनुमान लगा लिए कि उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटी थी, क्या हुआ था। इट टुक हिम नो टाइम टू सी, इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। बैक टू लाइफ जीवन को वापस लाने में, ब्रिंगिंग मीन्स लाना, और पॉसिबल वे मीन्स संभव उपाय। अर्थात इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें थोड़ा भी समय नहीं लगा, उनके यानी अपने भाइयों के जीवन को पुनः वापस लाने के संभव उपाय सोचने में उन्हें थोड़ा भी समय नहीं लगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने बिना रूप वाले आवाज से कहा, क्या कहा? प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। बच्चों आज वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके आगे जो प्रश्न यक्ष द्वारा पूछा जाता है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और बच्चों हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हेलो स्टूडेंट, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, थैंक यू।